हेलो स्टूडेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम का हमारा ये 9th सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन में पॉपुलेशन थ्योरीज दे रखी हैं और लिस्ट टू में बता रखा है कि इन्हें किसने प्रतिपादित या प्रपोज किया था। तो जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है वो एडविन कैनन ने दी है। सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी हेनरी जॉर्ज ने दी है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो हमें सबको पता होता है वो थॉमसन ने दी है। और जो पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी है वो माल्थस ने दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर देखें, अगर हमें जो सी और डी मोस्टली पता होता है तो उस हिसाब से बी एंड सी कट जाएगा। बचा क्या? ए एंड बी, डी। और डी में अगर हमें पता है कि भाई जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है वो किसने दी है, वो एडविन कैनन ने दी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है वो प्रपोज की थी फर्स्ट किसने? एडविन कैनन ने 1924 में अपनी बुक जो वेल्थ नाम से थी। और इसी तरह से जो सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी है वो प्रपोज की थी हेनरी जॉर्ज ने। और इसमें बताया उन्होंने कि जो प्राकृतिक है वो मानव अस्तित्व पे इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती जितना कि सामाजिक कुप्रथाएं डालती हैं। इसी तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये थॉमसन ने दी थी। और इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से 4 स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ आगे बढ़ती है। कि भाई फर्स्ट स्टेज में जब बर्थ एंड जो डेथ रेट है वो दोनों हाई होती है। और सेकंड स्टेज में डेथ रेट जो है वो कम होती है और बर्थ रेट हाई रहती है। थर्ड स्टेज में ये नकारात्मक हो जाती है और बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और फोर्थ स्टेज में ये दोनों के दोनों बिल्कुल कम हो जाती हैं। इसी तरह से जो पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई रिलेशन थ्योरी है वो माल्थस ने दी थी। और इसमें बताया था कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से फूड प्रोडक्शन और भूखमरी और संसाधनों की कमी पर किस तरह से पॉपुलेशन का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। भाई संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए अनेक संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। भाई सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। कि भाई आज की पॉपुलेशन की संसाधनों की आवश्यकता को पूरी करते हुए और हम भविष्य की जो हमारी जो जनरेशन होगी, पीढ़ी होगी, अगर उनका भी ध्यान रखते हुए अगर हम संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करें तो उसे सतत विकास कहा जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर दोबारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पूछ रखा है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए और कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से नंबर पे आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू अचीव बाय 2030? भाई जो स्पेस रिसर्च है, अगर देखें डी इसका आपका आंसर होगा। और स्पेस रिसर्च से कोई ज़्यादा डेवलपमेंट इस तरह से इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बेसिक एम्यूनिटीज़ में हमारे में क्या आएगी? जेंडर इक्वलिटी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जीरो हंगर, ये सब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अच्छा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो सितंबर 2050 में लाया गया किसके द्वारा? जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और अडॉप्ट किया गया कि भाई 2030 तक इस एजेंडा का क्या था कि हमें सतत विकास करना है। और ये इसमें 17 टारगेट रखे गए। कौन कौन से थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो हम आगे देखते हैं अभी। और इसमें क्या था कि भाई कोई भी विकास की पथ पे पीछे ना छूट जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो 17 गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट गोल क्या बोलता है कि भाई जो नो पॉवर्टी है, ठीक है, कि भाई हमें गरीबी खत्म करनी है। दूसरा जीरो हंगर बोलता है। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग बोलता है। फोर्थ क्या बोलता है? क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। फिफ्थ क्या बोलता है? जेंडर इक्वालिटी के बारे में। सिक्स्थ बोलता है क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन के बारे में। सेवन्थ क्या बोलता है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। एट्थ क्या बोलता है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। नाइन्थ क्या बोलता है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। टेंथ क्या बात करता है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। इलेवेंथ सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ट्वेल्थ क्या बोलता है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में। थर्टीन किसकी बात करता है? क्लाइमेट एक्शन की। फोर्टीन लाइफ बिलो पावर वाटर। और फिफ्टीन लाइफ ऑन लैंड। सिक्सटीन किसकी बात करता है? पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सेवनटीन पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। कि भाई गोल्स के अचीवमेंट के लिए पार्टनरशिप हो सभी कंट्रीज के बीच में। तो ये गोल्स हमें याद रखने हैं, 17 के 17। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम और किसी गोल के बारे में पूछ लें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कम से कम 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, सेलेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो लिस्ट 1 है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नंबर, और ये सेकेंड लिस्ट में बता रहा है कि किससे रिलेटेड है। अगर हम देखें तो हमने देखा था अभी 13 किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट एक्शन से, और 14 किससे रिलेटेड है, सी, लाइफ बिलो वाटर। तो आपका बी का होना चाहिए 1, बी का होना चाहिए 1, तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है। और डी का एस डी जी, ए क्या हो गया, 10, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। और 15 जो है हमारा एस डी जी, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट एट रीजनल लेवल एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट एन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस टू इंफॉर्म द क्वाड्रिनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डेलिब्रेशन एट द यूएन जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर। तो ये वंस एवरी क्वार्टर नहीं होता, हर 4 साल में एक बार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये प्रोवाइड करवाती है जो ग्लोबल ओवरव्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसमें क्या बता रखा है कि जो ये ट्रैक करती है क्या, ग्लोबल और रीजनल प्रोग्रेस टुवर्ड्स 17 गोल्स विद इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड इंडिकेटर्स फॉर ईच गोल। और हर साल यूएन सेक्रेटरी जनरल जो प्रेजेंट करते हैं एनुअल रिपोर्ट एसडीजी पे, जो कि डेवलप होती है कोऑपरेशन किसके, यूएन सिस्टम एंड बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल। और जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये प्रोड्यूस होती है हर 4 साल में एक बार। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं शुड बी यूज बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इफ देयर इज अ मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वुड इट कॉल्ड बी। अब ये देखिए फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given below are two statements. One is labeled as assertion A and other as a reason R. जो assertion A है उसमें क्या बोला है कि भाई जो population control है वो necessary है environment को maintain करने के लिए किसी भी देश में। और इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न ये है कि जो ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण को संतुलन बनाया जा सकता है। तो ये रीज़न गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022 एंड 23। तो इसका आंसर क्या है आपका कि जो 2022-23 की गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। इसका आंसर है बी, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। जो इंटरनेशनल डे बनाया जाता है इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, वो हर साल 17 अक्टूबर को बनाया जाता है, जिसका एम क्या है, उसका एम है कि भाई अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड वाइडर सोसाइटी। इसकी थीम क्या थी इस बार की, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो रोल है ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके बारे में सही है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो पॉपुलेशन ग्रोथ पे पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट कि जो इफेक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ एंड 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही से हो रहा है तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में आएगी। और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया।
भाई कौन से साल में सबसे पहले सेंसस किया गया था? तो इसका आंसर है सी, इन द ईयर 1871। यूपीपीसीएस की जो ऑफिशियल आंसर किया उसने 1871 माना है। तो जो सेंसस है हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स, वो कब हुई? 1872 में, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अंडर। और जो फर्स्ट ऑफिशियल कंप्लीट सेंसस है इंडिया का, वो 1881 में हुआ, और किसके अंडर हुआ? लॉर्ड रिपन के अंडर। और सिंस 1901 इट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एवरी डिकेड। 1901 से हर 10 साल में एक बार पॉपुलेशन सेंसस कराया गया। और पोस्ट 1949 ये कंडक्ट कौन करवाता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। और जो जितने भी सेंसस है 1951 जो कंडक्ट हुए हैं, वो किसके एक्ट के अंडर कंडक्ट हुआ है? 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। और जो लेटेस्ट सेंसस है था हमारा, वो कब हुआ था? 2011 में। और जो सेंसस है इंडिया का, वो अब तक 15 सेंसस हो चुके हैं। 2011 वाला 15वां सेंसस था। जो नेक्स्ट सेंसस होना था वो 2021 में होना था, लेकिन डिले किसकी वजह से हो गया? कोविड की वजह से। और ये कौन सा कहलाता है? 16वां सेंसस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु ऑथर द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, गुन्नार मिडाल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना? भाई जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी, रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट। ना कि केवल सिर्फ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये भी गलत है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ओनली, ये भी गलत है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओनली, ये भी गलत है। ठीक है, तो जो जननी सुरक्षा योजना है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर स्टार्ट की गई। और कब स्टार्ट की गई? 12 अप्रैल 2005 में प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य था वो क्या था? कि रिड्यूस करना था मैटरनल एंड नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट को, ताकि, और वो ये कैसे कम होगी? ये प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है। और जो इसे जब इम्प्लीमेंट किया गया, इसे सभी स्टेट्स में और यूटीज में इम्प्लीमेंट किया गया विथ स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। और जो जननी सुरक्षा योजना है वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। और ये इंटीग्रेटेड करती है क्या? कैश असिस्टेंट विद डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए। और इसमें आइडेंटिफाई की गई आशा वर्कर्स, जो कि इफेक्टिव लिंक थी किसके बीच में? गवर्नमेंट एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके बीच में इफेक्टिव रोल निभाया किसने? आशा वर्कर्स ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो एजेंडा 21 है, ठीक है, रियो एजेंडा 21, ये किससे रिलेटेड है? जो रियो समिट 1992 में आया था, तो ये रिलेटेड है ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। जो एजेंडा 21 है रियो समिट 1992 में आया, और ये रिलेटेड किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और इसके डिक्लेरेशन पे साइन किया था 178 देशों ने। और इस जो रियो समिट है 1992 को, इसे क्या बोला जाता है साथ में? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो आपसे बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कब हुई? 1992 में हुई। इसे क्या बोला जाता है? इसे रियो समिट भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? भाई इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वॉलेंट्री सोशल सर्विस। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है कि भाई जो मॉनेटरी एक्सचेंज है उसके बदले हम कोई सर्विसेज लें या फिर कोई सामान खरीदें, तो वो क्या होती हैं? वो होती हैं सारी की सारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो वॉलेंट्री सोशल सर्विस होती है उसे टिपिकली कंसिडर किया जाता है, टिपिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मॉनेटरी वैल्यूज। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।